आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6/14, 5/14 एंड 3/14 रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट दी हुई है। वो डी को 1/8 पार्ट के लिए पार्टनर बनाते हैं। डी गुडविल के 4,200 रुपीज लेकर आएगा और कैपिटल के 7,000 लाएगा। फर्नीचर को 12% से कम करना है, स्टॉक को 10% से कम करना है, डेटर को 5% से बट डेप्सिट बनाना है डेटर पर। मतलब फर्नीचर का 10%, 3,500 का 10%, 350। स्टॉक 14,000 का है, उसका 10% 1,400 और डेटर पे 5% मतलब 630 डेटर का बेड डेप्थ रिजर्व बनेगा। बिल्डिंग को कितने का करना है? बिल्डिंग को करना है आपको 31,000 का। बिल्डिंग पहले 24,000 थी, मतलब ये तो फायदा हो रहा है, 7,000 से बिल्डिंग को बढ़ाना है। इसके बाद बोल रहे हैं उपयुक्त समायोजन करने के बाद पुराने साझेदार पूंजी डी के अनुपात में समायोजित किए जाएं। मतलब ये सब करने के बाद पार्टनर्स को कैपिटल एडजस्ट करनी है। दैट after making above adjustment, the capital account of all partners adjusted on the basis of the proportion of D's capital, preparing profit and loss adjustment account, cash account and opening balance sheet। मतलब हमको क्या करना है? डी के हिसाब से बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। बिल्डिंग को 7,000 से बढ़ाने की बात हुई थी अभी। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लगा लिया, स्टॉक का लगा लिया, डेटर का 5% लगा लिया। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट की तीनों संख्याओं को लेस कर दिया। बैलेंस आ गया 4,550। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, मतलब 4,550 इंटू 6/14, क्योंकि 6/14 था ये, तो ये आ गया 1950। 4,550 इंटू 5/14 तो ये आ गया 1625। और तीसरा जो पार्टनर था उसका रेशियो था 3/14, तो 4,550 इंटू 3/14 किया तो 975 आ गया। अब इसके बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? लेट द फर्म इक्वल्स टू 1, उसमें से 1/8 नए पार्टनर का रेशियो गया तो 7/8 बच गया। अब 7/8 इंटू 6/14 किया, 42/112 आया। 7/8 इंटू 5/14 किया, जो पुराने पार्टनर का रेशियो था बी का, 35/112 आ गया। सी का 3/14 था तो 7/8 इंटू 3/14 किया तो 21/112 आ गया। अब देखिए डी आ रहा है 1/8 के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने इसको भी 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14/112 आ गया। ऐसे नया रेशियो कितना आ गया? 42:35 21:14। और ये सारी संख्याएं 7 के टेबल में आती है, इसलिए इन सबको अपन ने 7 से काट दिया तो 7 6 42, 6 आ गया, 7 5 35, 5 आ गया, 7 3 21, 3 आ गया और 2 आ गया। अब नया पार्टनर कैपिटल के कितने ला रहा है? 7,000 ला रहा है। उसके हिसाब से बाकी पार्टनर्स को एडजस्ट करना है। तो जैसा हमने पहले सीखा था कि 7,000 यदि 2 पार्ट के लिए है तो 6 के लिए कितना? तो ए की कैपिटल 21,000 आ जाएगी। 7,000 यदि 2 पार्ट के लिए है तो 5 के लिए कितना? बी की कैपिटल आ जाएगी 17,500 और 3 के लिए कितना? तो सी की कैपिटल आ जाएगी 10,500। ये हम कहाँ करते हैं? कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। देखिए हमने पहले ही कैपिटल अकाउंट में लिख दिया 21,000, 17,500, 10,500, 7,000। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों की कैपिटल लिख दी। गुडविल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट कर लिख दिया। नया पार्टनर कैश लेकर आ रहा है 7,000, वो लिख दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। इसके बाद हमने क्रेडिट का टोटल लगाया, उसमें डेबिट 21,000 को लेस किया
तो जो बैलेंस बचा वो आ रहा है आपका 1750, ये 1750। बी का देखें तो बी में भी क्रेडिट के टोटल में से 17,500 जो पहले ही निकाल चुके अपन कैपिटल, उसको लेस कर दिया तो 1625 आ गया। सी का डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो उसका बैलेंस क्रेडिट में आ गया, और डी तो 7,000 ही ला रहा है, कोई बात ही नहीं, बराबर हो गया। ये कैपिटल कहाँ से आई थी हमारी? 21,000, 17,500, 10,500, 21,000, 17,500 एंड 10,500। ये हमने अभी यहाँ ऊपर निकाली थी, 21,000, 17,500 और 10,500। अब देखिए, अब कैश अकाउंट बनाना है। कैसे बनाते हैं? जो चीज़ हमने क्रेडिट में लिखी, जैसे 625 क्रेडिट में लिखा तो इसको डेबिट कर दिया सी के नाम से, ए के नाम से जो डेबिट में लिखा उसको क्रेडिट कर दिया, बी के नाम से जो लिखा उसको क्रेडिट कर दिया। ओपनिंग बैलेंस 900 लिख दिया, नया पार्टनर 7,000 ला रहा है उसको लिख दिया, गुडविल के 4,200 आ रहे हैं उसको लिख दिया। फिर क्या किया? डेबिट का टोटल लगाया, उसमें से क्रेडिट के टोटल को लेस किया, तो बैलेंस आ गया 9350। अब इस 9350 का क्या करेंगे अपन? इसको अपन बैलेंस शीट में शो कर देंगे कैश के नाम से। ये देखिए, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल जो हमने निकाली थी वो लिख दी, चारों पार्टनर्स की, सॉरी, उनका जोड़ आ रहा है 56,000। क्रेडिटर का बैलेंस लिख दिया, बिल्स पेबल लिख दिया, ये एज इट इज बैलेंस शीट में से कॉपी कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में से कॉपी कर दिया। फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन घटाया, स्टॉक में से घटाया, डेटर में से घटाया, और कैश को तो एज इट इज हमने लिख ही दिया था, और दोनों तरफ का टोटल लगा दिया जो कि इक्वल आ रहा है। इस प्रकार से आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।